में जाएंगे। आज प्रभु का वचन, आज हमारा टॉपिक है मेरी रोजाना की आदतें। आज हमारा टॉपिक है मेरी रोजाना की आदतें। सबसे पहला पॉइंट है, आज कितनी बार प्रार्थना किया। पहला टॉपिक हमारा है, आज हमने कितनी बार प्रार्थना किया। हम पढ़ेंगे यिर्मयाह का किताब 33 अध्याय उसका 3 आयत पढ़ेंगे। जिसको प्रभु का वचन मिल गया है वो पढ़ने में मदद करें। यिर्मयाह का किताब 33 अध्याय उसका 3 आयत। मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। बोलो यीशु मसीह की, जोर से बोले, हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया। प्रतिदिन की क्रियाकलाप में आपकी क्या क्या आदतें हैं। सबसे पहला आदत आपका होना है कि सुबह उठते ही आप प्रार्थना करना है। दोपहर के आप प्रार्थना करना है, रात के प्रार्थना करना है। कोई काम यदि आप कर रहे हैं, उस काम को करने से पहले प्रभु को धन्यवाद देना है। ये आदतें यदि आपके अंदर में है तो वचन बताता है कि परमेश्वर पिता आपको कठिन कठिन बातें जो होने वाली है, जो आने वाली है, जो बीत गई है और जो होकर के सामने में गुजरने वाली है, वो सारी कठिन कठिन बातें बताने का परमेश्वर वचन के द्वारा आपको चेतावनी दे रहा है। हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनकर तुझे कठिन कठिन और वेद भरी बातें बताऊंगा जिन्हें तू अभी नहीं समझता। मतलब एक व्यक्ति विशेष से बातचीत कर रहा है। यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति से, चाहे वो बच्चा हो, बड़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, वो आपसे व्यक्तिगत तौर से बोल रहा है कि आप अपने जीवन में आदत डाले कि आप मुझसे प्रार्थना करें, आप मुझसे बातचीत करें कि मैं तुमको वो कठिन बातें जो होने वाली है तुम पर प्रकट करूंगा। हालेलुया हालेलुया। दूसरी बात, प्रतिदिन के क्रियाकलाप में आपको आदत डालना है कि आप आज कितनी बार बाइबल पढ़े हैं। हालेलुया। आज आप कितनी बार बाइबल अध्ययन किए हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका इब्रानी का पत्री 4 अध्याय 12 पद पढ़िए। इब्रानी का पत्री 4 अध्याय उसका 12वां आयत को पढ़ देंगे। यह लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत छोका है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावनाओं को और विचारों को जांचता है। बोलो यीशु मसीह की। आप जब प्रभु का वचन पढ़ते हैं, आपका जीवन वचन के सामने में दर्पण के समान खुला हुआ है। आप जैसे वचन पढ़ते जाएंगे, आपकी मन की कल्पनाएं क्या है, आपके विचार क्या है, आपका मन किधर भाग रहा है। आप वचन को पढ़ रहे हैं, आप वचन को पढ़ने के बाद अपने जीवन को आप जान सकते हो कि आप धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं या पापमय के डगर में चल रहे हैं। हालेलुया। यहाँ लिखा हुआ है, परमेश्वर का वचन दोधारी तलवार है। क्या है? क्या है रमेश? परमेश्वर का वचन क्या है? दोधारी तलवार है, दोनों तरफ काटता है। वो गुदे गुदे गांठ गांठ को आर पार करता है।
यदि वचन आपके पास है, आप अपने जीवन को उस आईने की तरह अपने चेहरे को देख सकते हैं कि आपके चेहरे में दाग है कि धब्बे हैं कि पाप है कि बेविचार है कि बुराई है कि चल है कि नाना प्रकार की लालच है कि गंदी आदतें हैं कि परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की क्षमा, हालेलुया, परमेश्वर का धीरज, परमेश्वर का कृपा, परमेश्वर की भलाई और परमेश्वर दिया हुआ संयम और परमेश्वर दिया वाला विश्वास आपके अंदर है कि नहीं, वचन के द्वारा आप जान सकते हैं। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो आपकी भावनाओं को जानता है, आपके विचारों को जानता है। लेकिन आप जब वचन को प्रतिदिन पढ़ेंगे, वचन को हर समय याद करेंगे। आप यहाँ से सफर में निकल के चले गए, बहुत से लोग गीत लगा लेते हैं, सांसारिक गीत लगाते हैं और उस गीत के धुनों में चले जाते हैं और उनको पता ही नहीं चलता है हालेलुया कि उनके अंदर में जो पवित्र आत्मा की जो शक्ति है वो हालेलुया बार बार उनको बोलता है कि बेटा इसको चेंज कर और मेरे वचन को सुन, मेरे वचन को खा, मेरे वचन पर स्थिर रहे। मैं हालेलुया वचन के द्वारा तेरे अंदर की हालेलुया हर एक हड्डी को चंगा करने वाला, हर एक गुर्दे गांठ को आर पार छेदने वाला मेरा वचन तेरे पास में है, तो उसको मनन कर, इस तीर को सुरक्षा देगा बोल के यदि स्मरण देता है तो आपको अपने जीवन को तुरंत अपने आप को परमेश्वर के पास लाना है और वचन को लगाकर सुनना है और वचन को पढ़ना है, ताकि आपका जीवन दिन प्रतिदिन हरा भरा परमेश्वर में सजी सजाया हुआ भावता हुआ बलिदान बना करके आपने जीवन को प्रतिदिन प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाने वाले बन जाए। एक बार हाथ उठा के बोले, प्यार से बोले, हे पड़ोसी तुझे जय मसीह। बोलो हे पड़ोसी, हाथ पकड़ के बोले तुझे जय मसीह। मैं प्रतिदिन तुझसे कहता हूँ वचन पढ़ूंगा, क्योंकि ये मेरी रोटी है। बोलो यीशु मसीह की। तीसरी बात, आज कितनी बार हमने दूसरों की निंदा की। तीसरा पॉइंट, प्रतिदिन की जीवन शैली में हम वचन कितने बार पढ़ रहे हैं, प्रार्थना कितने बार कर रहे हैं, कितने बार लोगों की निंदा कर रहे हैं, इसको पढ़ेंगे। पढ़िए मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय 44 पद। हाँ, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए बोलो यीशु मसीह की। प्रतिदिन आप क्या कर रहे हैं? हम मसीह लोगों का एक स्वभाव बहुत गंदा है, जो शैतान के साथ कनेक्शन जुड़ गया है और उसको हम ज्यादा करते हैं। यह क्या लिखा हुआ है 44 पद में? परंतु मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने बैरियों से, दुश्मन से क्या करो? प्रेम करो। क्या करो? प्रेम करो। और अपने सताने वाले के लिए क्या करना बोल रहा है? प्रार्थना करो बोल के प्रभु का वचन बता रहा है। और वचन को हम फॉलो नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? घर में बैठ करके बुराई, ठट्टा, वो मेरे को गाली दिया, ये मेरे को गाली दिया, वो मेरे को ऐसा बोला, ये मेरे को ऐसी बोली, वो ऐसी है, ये ऐसी है, वो ऐसा है। ओ नाना प्रकार की दिनचर्या की जो आदत है जो हमारी पड़ी है, यदि आज हम उस श्राप को नहीं तोड़ पाए तो हम प्रभु यीशु मसीह में आशीषमय होने वाले हमारा जीवन आशीषमय होना है। क्या हो गया है? हमारा जीवन क्या होना है? आशीषमय होना है। तो वचन को कान खोल कर सुन लो। प्रकाशित वाक्य के हर एक कलीसिया को जो संदेश लिख करके स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर ने दिया, उसके अंतिम शब्दों में लिखा है
कि आत्मा कलीसिया से क्या कहता है कि कलीसिया सुन ले। आज वचन कह रहा है कि प्रतिदिन आप प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, और उसके बाद यदि बुराई कर रहे हैं बैठ करके, भी किसी के विरोध में छल कर रहे हैं, किसी के विरोध में जा करके बुरी बुरी का बातें कर रहे हैं, तो ये आपको आशीष देने वाला, बुराई के बदले में भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसका पीछा कर, तब तुझे आशीष मिलेगी। तो जो शत्रु आपके सामने से जा रहा है उसको आशीष दे, कह दे प्रभु उसको आशीष दे, उसकी शत्रुता उसके साथ रहे, लेकिन यीशु का प्रेम आपके साथ रहना चाहिए। बोलो यीशु मसीह की। चौथी बात, प्रतिदिन की क्रियाकलाप में आप कितनी बार झूठ बोलते हैं। सुबह उठे, प्रार्थना किए, बाइबल पढ़े, उसके बाद दिन भर आप देखो, उस दिन भर में आप कहां कितने बार झूठ बोले हो, उसको भी सुधारना जरूरी है। हम पढ़ेंगे लय व्यवस्था की किताब 19 अध्याय उसका 11 पद, पढ़ दीजिएगा। लय व्यवस्था किताब 19 अध्याय 11 पद, तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से हाँ ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। हालेलुया। क्या लिखा है प्रभु के वचन में? एक बार जोर से बोले हालेलुया। हे विश्वासी, मेरे को जय मसीह। वचन कान खोल के सुन ले और सुधर जा। क्या लिखा है यहाँ पर? तुम चोरी ना करना। क्या लिखा है? तुम चोरी ना करना और एक दूसरे से ना तो कपट करना और ना झूठ बोलना। आप समझते हैं पास्टर नहीं देख रहा है, आप समझते हैं अरे हमारा संगा पैदा नहीं देख रहा है, आप समझते हैं अरे कोयर बच्चे भी आज नहीं देख रहे हैं, अरे आप समझते हैं अरे वो बगल में घर है कोई नहीं देख रहा है। लेकिन बाइबल बताता है स्वर्ग का परमेश्वर का नजर 24 घंटा आपके ऊपर मेरे ऊपर रहता है। हालेलुया, हालेलुया। डोर बंद करिए। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया। किसी को चोरी नहीं करना। क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करना है, किसी के विरुद्ध कपट नहीं करना है और झूठ। वचन में लिखा है जितने लोग झूठ बोलते हैं वो सब कहां मिलेंगे? प्रकाशित वाक्य में लिखा है अथाह कुंड में मिलेंगे। हालेलुया। यानी नरक में मिलेंगे झूठ बोलने वाले। बोलो मैं तो रख दिया हूं बड़ा वाला रोटी परोस करके, खाओगे तो जियोगे, झूठ बोलोगे तो अथाह कुंड में चले जाओगे। वहां पर लिखा है दांत पीस पीस के रोगे। इधर से कीड़ा घुसेगा, ऐसे का किताब में लिखा है, इधर से घुसेगा केंचुआ और नाक से निकलेगा। केंचुआ तेरा बिछौना और केंचुआ तेरा ओढ़ना होगा, कंबल नहीं मिलेगा। मम्मी फटा कंबल है, मम्मी पतला कंबल है, मम्मी छोटा कंबल है। अरे ध्यान से कान खोल के सुन लेना, या मम्मी को कंबल मांगोगे लेकिन उस अथाह कुंड में ना मम्मी मिलेगी, ना पापा मिलेगा, ना चाची मिलेगा, ना चाचा मिलेगा, ना दादा मिलेगा, ना नाना मिलेगा, ना कोई नहीं मिलेगा। आपका लेखा आपको देना है। यदि झूठ है तो आज सुधर जाओ, झूठ है तो आज छोड़ दो, मन में कपट है तो थूक दो। यीशु के समान, यीशु के लिए, यीशु के साथ आप हैं तो उसकी आत्मा, उसका वचन आप अपने अंदर में बसाना। झूठ का घर खत्म हो जाएगा, कपट का घर खत्म हो जाएगा, ईर्ष्या का घर खत्म हो जाएगा और आप परमेश्वर के राज्य के लिए धार्मिकता का जिलम पहन करके वाले रोज परमेश्वर का महिमा करने वाले बन जाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया। आज कितनी बार आपने अपने लोगों को सहा है? आज की प्रतिक्रिया में, आज की दिनचर्या की शैली में हम पढ़ेंगे प्रभु का वचन
कुलिसियों के पत्री 3 अध्याय उसका 13 पद पढ़ेंगे। कुलिसियों के पत्री 3 अध्याय 13 पद। हाँ, और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कारण हो तो एक दूसरे को सह लो और एक दूसरे की अपराध क्षमा करो, और जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध को क्षमा करो। बोलो यीशु मसीह की। कितना सुहाना और कितना सुंदर मसीहत जीवन है, लेकिन हम अपने मसीहत जीवन को बिखेर दिए हैं। हम चाहते हैं कि मेरा नाम ऊंचा हो, हम चाहते हैं कि मैं बढ़ूं, हम चाहते हैं कि मेरा नाम लोग ले। बाइबल बताता है तू अभागा और नंगा है। ऐसा लॉर्ड, तू अपने आप को धोखा देता है, तू अपने आप को तू सांसारिक तौर पर बढ़ाता है, लेकिन परमेश्वर के दृष्टि में तू अभागा और नंगा है। हालेलुया। आप प्रतिदिन की क्रियाकलाप में सुबह प्रार्थना किए, बाइबल पढ़े, बाइबल पढ़ने के बाद दिनचर्या में आपने कितनी बार झूठ बोला है, कितनी बार निंदा किया है, कितना बार लोगों को सहा है, कितना बार आपने अपने जीवन में परमेश्वर के खिलाफ काम किया है, उसको जांचना और जानना जरूरी है। हालेलुया। तभी आप जीते जी अंतिम दिनों तक परमेश्वर के राज्य की बांट जो पाएंगे और जीते जी आप प्रभु यीशु मसीह से बात कर पाएंगे। बोलो यीशु मसीह की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हर एक पॉइंट आज दिनचर्या में आपने कितनी बार अपने लोगों से, अपने परिवार से, अपने घराने से, अपने छोटे बड़े लोगों से कितनी बार बुरा व्यवहार किया। पढ़ेंगे नीति वचन 14 अध्याय 16 पद। पढ़ दीजिएगा। बुद्धिमान डरकर बुराई से हटता है, परंतु मूर्ख ढीठ होकर निडर रहता है। बोलो यीशु मसीह की। यदि आप बुद्धिमान है, यदि आप परमेश्वर का वचन मानते हैं, परमेश्वर का वचन का भय है, अरे नहीं, प्रभु का वचन यहाँ लिखा है मैं किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं कर सकता, मुझे माफ कर दीजिए, ये बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। बोलो यीशु मसीह की। लेकिन जो बुद्धिमान नहीं है वो दृढ़ता से अंदर से और खोचक कर बुराई करने का, बुरा व्यवहार करने का, नाना प्रकार के सांसारिक हथियारों को मन में, बुद्धि में ठूस करके वो बोलने का प्रयास करेगा, उकसाने का प्रयास करेगा। लेकिन बाइबल बताता है बुद्धिमान व्यक्ति जो परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर के साथ चलता है, परमेश्वर के वचन के साथ चलता है, परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में रखता है, वो बुरा व्यवहार करने से बचा रहेगा। एक बार दोनों हाथ उठा के बोलो, खुशी से बोलो, आनंद से बोलो, पड़ोसी को बोलो हालेलुया, हालेलुया। आज की दिनचर्या में आपने अपने जीवन में कितना बार अपशब्द बोला है? बोलो यीशु मसीह की। सुनने वाले बोले हालेलुया, कान खींच के बोले हालेलुया। आज की दिनचर्या में आपने कितनी बार बुरा शब्द बोला है? अपशब्द बोलते हैं उसको। क्या शब्द बोलते हैं सकता? अपशब्द, बुरा शब्द आपने कितनी बार बोला है? सबका लेकर देना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पास एक ड्राइवर है, मान के चलो, ठीक है? हेलो, लिसन, सब मेरे तरफ रहना है। हेलो रूबी,
इधर देखिए, बोलो यीशु मसीह की। मेरे पास एक गाड़ी है और मैंने क्या रखा है, ड्राइवर रखा है। क्या रखा है? ड्राइवर रखा है। और मैं उसको बोलूंगा कि बेटा तू जगदलपुर जा और 1,000 रुपया मैं तुझे देता हूं, ये 1,000 तू अपने पास रख और इसको तू अपने खाने पीने के लिए खर्च कर। और जब वो जा कर के आएगा घर में, हम उससे लेकर लेंगे कि नहीं लेंगे? हेलो, हम उससे लेकर लेंगे कि नहीं लेंगे मुकेश? लेंगे। कैसा लेंगे? शाम के उसको बोलेंगे हाथ पैर धो ले बेटा। उसके बाद बोलेंगे, क्या बोलेंगे? घर के मालकिन को बोलेंगे ड्राइवर साहब आए हैं, बढ़िया से एक चाय कप बना के लाओ। बढ़िया वो चाय कप बना के लाएगी। उसके बाद पूछेंगे बेटा 1,000 का क्या क्या किया तूने? पूछेंगे कि नहीं पूछेंगे? पूछेंगे। ये हमारी प्रतिदिन की क्रियाकलाप में हमारी आशीषों के लिए हम एक व्यक्ति को नियुक्त किए हैं, तो उससे हम लेखा लेने के लिए हम अधिकार रखते हैं। तो हमारा परमेश्वर जो हमें उद्धार दिया और यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर हालेलुया बलिदान किया और 3 दिन 3 रात आपके लिए मेरे लिए हालेलुया मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जिंदा हुआ यीशु मसीह प्रतिदिन की क्रियाकलाप में हमारा लेखा लेगा कि नहीं लेगा? बोलो ना भाई लोग, लेगा कि नहीं लेगा? अब आप बोलोगे प्रभु यीशु सुबेरे मैं उठा, प्रार्थना किया, उसके बाद वचन पढ़ा, मैं काम में गया, प्रभु गलती हो गया, मैं झूठ बोल दिया, गलती हो गया, मैं उसकी बुराई कर दिया, गलती हो गया, मैंने बुरा व्यवहार किया, गलती हो गया, मैंने उसको गाली दिया, गलती हो गया, क्या लिस्ट गिनाते रहोगे? यीशु मसीह 1 दिन माफ कर दिया, 2 दिन माफ कर दिया। वचन में लिखा है 7 बार नहीं, मैं 70 गुना उसके तक माफ करूंगा। 70 गुना के बाद भी तो अंक आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता है? आता है। तब भी आप पापी ठहरोगे तो झूठ बोलने वाले किधर को मिलेंगे? बोलो यीशु मसीह की, किधर मिलेंगे? अतः कुंड में आप और मैं सफेद ड्रेस पहनेंगे, टकाटक घूमते रहेंगे स्वर्ग में, वास्तु पे एकदम ऐसा घूमते रहेंगे। तो वो झूठ बोलने वाला दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलो ना, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? बोलेगा ओए पास्टर साहब उंगली तो दे दे मैं आऊंगा, तो संभव है क्या? नहीं। लेकिन ये ही वचन जो आपको मुझको मिल रहा है, इस वचन के द्वारा हम झूठ को, पाप को, बुराई को, कपट को, ईर्ष्या को, हाँ नाना प्रकार के लड़ाई को, झगड़ा को निकाल के दूर रखेंगे तो उधर जाने का नौबत ही नहीं आएगा। जहां से लौट कर आए वहां जाने की कुंजी है परमेश्वर का वचन। एक बार मुस्कुराते तो बोलो हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज से झूठ नहीं बोलेंगे? क्या लगेगा? हाँ, कितने लोग आज से झूठ नहीं बोलेंगे, बुरा व्यवहार नहीं करेंगे, पाप नहीं करेंगे? हालेलुया। क्या लिखा है वचन में? पाप की मजदूरी, पाप की मजदूरी। सोच लो, चाबी ताला यीशु ने आपको दे दिया है और जीवन की कुंजी भी आपको दे दिया है। जब स्वर्ग में अब्राहम की गोद में लाजर बैठा है, धनवान नरक में बैठा है, नरक में धनवान तड़प रहा है और अब्राहम से बोलता है कि तेरे गोद में जो बैठा है लाजर, उससे बोल दे कि मेरे भाई लोग पृथ्वी में रहते हैं, उनको जाकर बोल देंगे कम से कम मेरे भाई लोग तो नरक में नहीं आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तब अब्राहम क्या बोलता है मालूम है? उनके पास भी व्यवस्था दिया गया है। बोलो यीशु मसीह की। उनके लिए भी परमेश्वर का वचन पृथ्वी में दे दिया गया है। यदि वचन को पढ़ के, सुन के, मान के बचता, वचन का पावर इतना है, एक व्यक्ति को बनाता है
एक व्यक्ति को अधिकारी बनाता है जो दीन और नम्र होता है, एक व्यक्ति को उठाकर खड़े करता है। और ये वचन यदि एक विश्वासी के पास नहीं है तो उसका जीवन डामाडोल हो जाएगा और एक दिन नाश हो जाएगा, नरक में चला जाएगा। घर में शांति नहीं, घर में हालेलुया ओ नाना प्रकार की ओ क्लेश, दुख, लड़ाई झगड़ा, नाना प्रकार के क्लेश में उसकी परिस्थितियां, उसकी योजनाएं, उसकी सोच वहीं खत्म हो जाएंगी और घर का पूरा प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। लास्ट में वो मर जाएगा, उसको लोग गाली दे करके हालेलुया फेंक देंगे और वो नरक में चला जाएगा। लेकिन बाइबल बताता है जिसके पास परमेश्वर का वचन है, मरने से पहले भी 15 साल का बोनस यहाँ रखा हुआ है। हालेलुया। मरने से पहले, आज मृत्यु है, आप जान गए हैं, आप पश्चाताप करके अपने आप को प्रभु से कहेंगे कि प्रभु मैं अपने जीवन में बराबर धर्मी बन करके बराबर चलता रहा, बराबर प्रार्थना करता रहा। हम मैं जानता हूं प्रभु मैं हालेलुया वो अपने आप को नम्र और दीन करता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह आपकी प्रार्थना के द्वारा आपके अंदर में, आपके ऊपर में, आपके जीवन में 15 वर्ष बढ़ा डालेगा। ये आशीष इस वचन में लिखा हुआ है। बोलो यीशु मसीह की जोर से बोले हालेलुया हालेलुया। विचार बुराई गंदगी लुत्फन आया है, निकाल कर फेंक दो। उससे कुछ फायदा होने वाला है क्या? दिमाग टेंशन, झूठ का घर, बुराई का घर, उससे आपका घर चलेगा क्या? उससे खाना बनेगा आप घर में? हेलो, उससे घर में खाना बनेगा? उससे घर में सब्जी पकेगा? उससे घर में, आपके घर में आशीष आएगा? अरे जो चीज है ही नहीं है उसको पाल के रखे, डस के टूस के रखे, और जो चीज है उसको जगह नहीं दे रहे हो और बोल रहे हो संडे के दिन चर्च में खड़े होके प्रभु का धन्यवाद सबको जय मसीह, मेरे लिए प्रार्थना, बहुत तेल लगा के प्रार्थना कर रहे हैं, जाते वो आधा ले रहे, दी ला ले, आधा ले रहे, अधो ले रहे, दी ले, अधोलता दे रहे, मुझको दे रहे, ही सब करते जाओगे, शाम के शांति आएगा, शाम के घर में सुकून से नींद आएगा, रात के कौन आएगा? कौन आएगा रे बाबा? वही इधर आएगा, वो पकड़ के वो झापड़ देगा। उसके बाद पास्टर को बुला रहे, पास्टर बेचारा तैयारी के साथ आके प्रार्थना कर रहा है। अंदर में क्या है? अंदर में क्या है? बड़ा वाला कपट, ईर्ष्या, डाह, बुरा व्यवहार, बुराई, चल कपट निकाल के फेंक दो। आज मन को शुद्ध करो। मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय में लिखा है, जिसके मन शुद्ध है वो किसको देखेंगे? हेलो, जिसके मन शुद्ध है वो किसको देखेंगे? परमेश्वर को देखेंगे। आपका अधिकार आप देख सकते हैं, आपका अधिकार आप बात कर सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन के जो प्रार्थना करने के बाद दिनचर्या के जो आदतें वे जो खराब है उसको निकाल कर फेंक दो और अपनी अच्छाइयों को लेकर चलो। आप जिसमें हाथ लगाओगे वो सोना बना डालेगा परमेश्वर, जिस काम में हाथ लगाओगे उसमें आशीषों की बारिश करेगा परमेश्वर, जिस रूट में आप चलोगे उस रूट की दुष्ट आत्माएं चिल्लाते हुए निकल जाएंगी, क्योंकि पवित्रता शैतान को पसंद ये वो वचन है, इसके साथ चलेंगे बढ़ेंगे तो प्रभु आशीष नहीं करेगा। प्रभु इन सारे वचनों के द्वारा हम सबको आशीष देवे। बोलो यीशु मसीह।